नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेमस प्लेसेस इन इंडिया के बारे में। ये बेसिकली ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे। टोटल टॉप 35 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। ये सेट 1 है फिलहाल अभी, और इसके जो नेक्स्ट सेट आएगा उसका भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, उसे भी आप लोग देखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो वीडियो में ले आया हूँ, मेन ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि देखिए ये ऐसा टॉपिक है जैसे कि आपको पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड फेमस प्लेसेस, जैसे कि आपको पूछा जाएगा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है, जैसे कि अभी हाल में ही यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया। या फिर आपसे सन टेम्पल के बारे में पूछा जाएगा कि ये टेम्पल कहाँ है, वो टेम्पल कहाँ है, ये प्लेस कहाँ है स्थित है, ये जो सेंटर है, ये इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ स्थित है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हर एक, चाहे वो यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, एयरफोर्स, ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में बात करें तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा वीडियो यही है कि अगर आप इसे ज़रूर देखिएगा। मेरा वीडियो लाने का मतलब मोटिव यही है कि अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको 90% तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे वीडियो देख के ही। और बाकी अगर आप करंट अफेयर करते हो तो उससे आपका 100% चांसेस है कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे फेमस प्लेसेस के बारे में पूछा जाता है तो आप कभी भी मिस नहीं करोगे। तो चलिए फिर बिना भी किसी देरी से आप हमारे साथ इस वीडियो को इन तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले दोस्तों बात करें कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबाना ना भूलो। अगर आप हमारा नोट्स चाहते हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे आपको दोस्तों करंट अफेयर, जीके नोट्स, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स, और भी हमारे जो लुसेंट क्लासेस के जो स्टडी मटेरियल बात करें तो वो सब भी आपको हमारा चैनल पे मिल जाएगा। आपको बस एक काम करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि आप यूज़ नहीं करते होंगे, बहुत लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सअप ग्रुप तो आप लोग चलाते ही होंगे व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप ग्रुप का भी मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी एक क्लिक पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम मेन बात करते हैं कि अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे जो पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है कि द सेंटर फॉर सर्कुलर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सिचुएटेड एट। देखिए जो सेलुलर और मोलिकुलर बायोलॉजी का जो सेंटर है हमारे भारत देश में किस जगह स्थित है, वो पटना में है क्या, या जयपुर में, या हैदराबाद, या न्यू दिल्ली। तो देखिए ये जो है आपका, ये सेंटर आपका पड़ेगा हैदराबाद में। तो सी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड। तो देखिए कितना फेमस ये सब कॉलेज, ये सब जो है मैं आपको लेके आऊँ, ये सब क्वेश्चन ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। मतलब बात करिए सभी एग्जामों में, एक स्पेशली मैं टारगेट नहीं किया हूँ कि ये एसएससी कहीं से ये क्वेश्चन है, ये सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपसे अगर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो तो आप जवाब दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन, वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड, तो ये आपका वडोदरा में ये है कॉलेज, रेलवे का, रेलवे स्टाफ का कॉलेज। ये सी द करेक्ट आंसर, वडोदरा में आपको ये लोकेटेड है, ठीक है। सी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा, द फेमस दिलवरा टेम्पल आर सिचुएटेड इन। देखिए टेम्पल कितना फेमस है, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दिलवरा टेम्पल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये दिलवरा टेम्पल आपको उत्तर प्रदेश में नहीं है जी, आपको ये जो है दिलवरा टेम्पल, ये आपको राजस्थान में मिलेगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ा दिलवरा टेम्पल के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये जो टेम्पल है आपको बात करें, ये दिलवरा टेम्पल 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के, एक मिनट में आपको इंडिकेट करता हूँ, ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है, ठीक है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ, मतलब बात करें तो 11 और 13 सेंचुरी के बीच हुआ था। ये एक बौद्ध धर्म का टेम्पल है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और शॉर्टकट में मैंने यहाँ दे रखी है, पता हो इसकी जो ये शुरू हुआ था कब बनना, तो 1582 में ये शुरू हुआ था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो विरनल शाह और वस्तुपाल तेजपाल के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था, विमल शाह। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी लोकेटेड है। ये वाडिया इंस्टीट्यूट है, ये हिमालयन जियोलॉजी का, ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में है, शिमला में है, देहरादून या कुल्लू में है। तो देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको देहरादून में मिलेगा, ठीक है। तो सी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं कि क्यों भाई ये इंपॉर्टेंस है। देखिए ये हाल ही में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होगे तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि ये देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है हिमालयन जियोलॉजी, इन्होंने एक हाई कॉन्सनट्रेटेड ब्लैक कार्बन जो है गंगोत्री ग्लेशियर में ऑलमोस्ट पहले कुछ सालों से ये डबल हो चुका है। तो इसके बारे में बात करें तो ये इंस्टीट्यूट उसको रिसर्च किया है और पता लगाया है। क्योंकि देखिए ये एग्रीकल्चर की बर्निंग की वजह से और फॉरेस्ट फायर की वजह से ये दोस्तों जो ब्लैक कार्बन है गंगोत्री ग्लेशियर के पास, वो उसकी जो मात्रा है, कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा है वो बढ़ गई है, ठीक है। जिसके कारण ऑलमोस्ट जो गंगा का जो पानी है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। तो सी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर इज नॉन फॉर इट्स। बीजापुर जो है
वो किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए इतना फेमस है। तो पहले बीजापुर के बारे में जानते हैं। तो बीजापुर जो है दोस्तों, ये है आपका कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो है बीजापुर, ठीक है, कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है। और ये फेमस है आपका गोल गुम्बज़ की वजह से। गोल गुम्बज़ का मतलब जैसे कि मॉस्क्यू का होता है, या फिर आपने गुरुद्वारा देखा होगा उस टाइप का, उस वजह से ये फेमस है। तो बी द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं बीजापुर के बारे में। तो ये केवल इसी के लिए नहीं फेमस है, बात करें जैसे कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स और आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस बिल्डिंग की वजह से ये फेमस है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी, जब आदिल शाही डायनेस्टी थी उस वक्त के जो रूलर्स थे आदिल शाही, वो लोग बनाए हुए थे बीजापुर में। तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की वजह से ये लोग जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है फेमस है कर्नाटका का, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। देखिए, जो नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पुणे में है, भोपाल में है, फरीदाबाद में है, लखनऊ में है। तो ये आपको फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है वो आपके किस शहर में है, किस जगह है? औरंगाबाद में है, नालंदे में है, इसको नालंदा होगा, ठीक है दोस्तों, ये गलत हो गया। परवानी जो है में है या नागपुर में है, ठीक है। तो ये आपका औरंगाबाद में है, ये द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट केरला, मद्रास, बेंगलोर, न्यू दिल्ली। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है आपको कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा, बात करें तो बेंगलोर में। ओके, सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बारे में बात करें कि जो बाग विलेज इज इन ग्वालियर फेमस है, ग्वालियर में बाग एक विलेज है। तो वो बताना है आपको कि किस वजह से ये फेमस है बाग विलेज ग्वालियर में। तो ये आपका केव पेंटिंग की वजह से दोस्तों फेमस है। केव पेंटिंग का मतलब होता है जैसे गुफाओं में जो पेंटिंग बनते हैं, आदि मानव जैसे बनाते हैं, आपने देखा होगा टेलीविज़न पे या फिर डिस्कवरी चैनल पे, या फिर आपने घूमने गए होंगे तो आपने देखे होंगे। तो उसकी वजह से ये फेमस है, केव पेंटिंग की वजह से, ठीक है। तो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, किस सिटी को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, हैदराबाद को कहा जाता है, गुड़गांव को कहा जाता है, या फिर बेंगलोर को कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है भारत का, वो आपका बेंगलोर है। क्योंकि यहाँ पे बात करें तो लार्जेस्ट आईटी सेक्टर के बारे में, देखिए हम डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं। डी द करेक्ट आंसर यहाँ देखिए, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इट प्ले द मैक्सिमम रोल एज द नेशन लीडिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। और ये इस वजह से भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल पार्क है, जिसका बात करें कि कितना किलोमीटर के दायरे में फैला है, तो 3.2 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में ये फैला हुआ है, यानी 800 एकड़ में ये जो है फैला हुआ है। तो ये भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आईटी इंडस्ट्रियल पार्क है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन स्कूल ऑफ माइन इज़ लोकेटेड इन। देखिए, इंडियन स्कूल ऑफ जो माइंस है वो कहाँ आपका स्थित है? धनबाद में है, असनसोल में है, टाटानगर में है, या रूरकेला में है? तो ये आपको धनबाद में दिखेगा, ठीक है। तो ए द करेक्ट आंसर, धनबाद में ये आपको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। माइंस का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि माइनिंग, कोल माइनिंग, यूरेनियम माइनिंग, ये सब होते हैं। तो उस वजह से इसको स्कूल है इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, बहुत फेमस स्कूल है, वो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, धनबाद में था। नेक्स्ट हमारा सियाचिन इज ए। अब सियाचिन क्या है? तो क्या वो डिजर्ट फ्रंटियर जोन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वो एक डिजर्ट फ्रंटियर जोन है, मतलब एक बाउंड्रीज है। फ्रंटियर जोन का मतलब एक बाउंड्रीज होता है। तो क्या वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, या चाइना और इंडिया के बीच में है, या फिर इंडिया म्यांमार के बीच में है, या फिर ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर बाउंड्रीज है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? तो वो एक सियाचिन, एक बात करें तो ग्लेशियर है। और इससे जुड़े क्वेश्चन आपको हाल में ही अभी जो 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, यूपीएससी प्रीलिम्स का जेएस पेपर 1, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो डी द करेक्ट आंसर, ये है आपका ग्लेशियर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो फिलहाल इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका यूपीएससी में पूछा गया है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि आने वाले आपके कोई भी रेलवे एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे फेमस क्वेश्चन हैं। एक चीज़ दोस्तों आपको याद रखना है कि देखिए, ये जो इस टाइप के बहुत स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न ऑफ
अल्कोरा रेंज, ठीक है। जो अल्कोरा रेंज है वहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर, लेकिन सिचुएटेड आपको बताया कि ईस्ट ऑफ अक्साई चीन में है, या ईस्ट ऑफ ले में है, नॉर्थ ऑफ गिलगिट में है, या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो ये आपका नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, डी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नुब्रा वैली बात करें तो ये आपको रिवर है जो कि आपको गंगा में जाके मिल जाता है, और ये एक सहायक नदी है आपकी इंडस रिवर की, ठीक है। बात करें तो सयार एक रिवर होता है, वो आपका एज ए पार्ट ऑफ इंडस रिवर, तो उसका ही एक ये ट्रिब्यूटरीज है, ये याद रखिएगा। तो डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है। कहाँ जो है ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का जो हेड क्वार्टर है देखने को मिलता है, देहरादून में है, वडोदरा, डिंगबोई या मुंबई में। तो ये आपको बेसिकली देहरादून में, ए द करेक्ट आंसर, ओके। देहरादून में ये आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, कई बार पूछे जा चुके हैं ये आपको। ये जो क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ आरएसएस, ये आपको 2080 में बीपीएससी का एक एग्ज़ाम था हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आरएसएस का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आरएसएस का हेड क्वार्टर आपका महाराष्ट्र में है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं मुंबई को लगा देंगे, ठीक, महाराष्ट्र में है, लेकिन नहीं, नागपुर हो जाएगा। तो डी द करेक्ट आंसर, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार मीनार इज इन, जो चार मीनार है दोस्तों एक बहुत फेमस है, ये आपको बताना है कि कहाँ है, ठीक है। अहमदाबाद में, हैदराबाद में, दिल्ली या सिकरी में। तो ये आपको हैदराबाद में दोस्तों, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चार मीनार हैदराबाद इसीलिए फेमस है, चार मीनार की वजह से, इसकी जो आर्किटेक्चरल है बहुत फेमस है, एक इंडिया गेट की तरह है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी सिचुएटेड। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी कहाँ स्थित है, तो क्या वो पुणे में है, दिल्ली में है, कोलकाता या मद्रास में। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी आपको पुणे में है, ठीक है। तो ए द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन, जो सेंट्रल एरिड जोन है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको कहाँ है इसका, ठीक है। आपको बिहार में, गुजरात में, राजस्थान या मध्य प्रदेश में। तो ये आपका बेसिकली एरिड जोन यानी एक डिजर्टीय एरिया को कहते हैं, और डिजर्टीय एरिया आपको गुजरात राजस्थान के आसपास आपको नजर आएगा। तो बिहार और मद्रास को छोड़ के बी और सी में आपको कन्फ्यूजन होंगे, बहुत सारे बच्चे गुजरात लगा देंगे, लेकिन सी द करेक्ट आंसर राजस्थान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्ल्ड फेमस खाजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन। देखिए वर्ल्ड फेमस है खाजुराहो स्कल्पचर्स, ये बहुत फेमस है, और ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये कहाँ है, तो देखिए कुछ खाजुराहो ये आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो अब आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये दिल्ली से 620 किलोमीटर के दूर है, साउथ ईस्ट में पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंडला इज सिचुएटेड ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कंडला एक किसके लिए, मतलब कंडला इज सिचुएटेड ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ में कंडला आपका स्थित है। तो ये किस लिए फेमस है, क्या वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए फेमस है, सेंटर फॉर मरीन फूड प्रोडक्ट के लिए फेमस है, कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स के लिए फेमस है, या शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। तो देखिए ये आपको एक पोर्ट है, और पोर्ट आपको वहाँ बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए कंडला जो है फेमस है, ठीक है। कंडला पोर्ट है। अभी फिलहाल हाल में ही इंडिया में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कंडला जो पोर्ट है वो शायद कहाँ स्थित है, आपको बताना था ये, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना। तो गुजरात में है ये, गल्फ ऑफ कच्छ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे स्थित है। तो आपको ए द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट है नेशनल पुलिस एकेडमी इज लोकेटेड एट। देखिए नेशनल पुलिस एकेडमी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बेंगलोर में है, हैदराबाद में, अब्बू रोड या देहरादून में। तो ये बेसिकली जो नेशनल पब्लिक एकेडमी पुलिस एकेडमी सॉरी नेशनल पुलिस एकेडमी है, ये आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में। तो बी इज द बेसिकली करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप बात करें कि विच इज़ नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। देखिए गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इन चारों ऑप्शन में से हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। त्रिवेंद्रम को कहते हैं, इम्फाल को कहते हैं, शिमला को कहते हैं, या फिर बेंगलोर को कहते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी दो करेक्ट आंसर, बेंगलोर को हम लोग गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, और इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, इसके बारे में आपसे बेसिकली आपसे पूछा जाए तो इंदौर होगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे बेसिकली मैं बता दिया हूँ, कभी पूछा तो शायद गया होगा, हो सकता है मैंने मेंशन नहीं किया हो इस पीपीटी में, तो हो सकता है पूछा जा चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। देखिए बद्रीनाथ किस रिवर के बैंक के किनारे स्थित है, ठीक है। किस रिवर के किनारे स्थित है, गंगा के किनारे, यमुना किनारे, या अलकनंदा के किनारे, सरस्वती के किनारे। तो देखिए ये आपका अलकनंदा के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अलकनंदा इज होली रिवर इन हिंदू बात करें, सबसे पवित्र नदी है ये, ठीक है। ये गंगा के साथ मिल जाती है और वहाँ पे जाके बंगाल में बह जाती है। तो
सी द करेक्ट आंसर। ओके, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, ये सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको लखनऊ में बेसिकली ये देखने को मिलेगा। तो डी द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सारे ऑप्शन को डिस्कस नहीं करते हुए डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे ताकि आपके एक माइंड में इमेज की तरह छप जाए। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। रटना नहीं है, रटने से क्या होगा कि सब भूल जाओगे। जीके ऐसा टॉपिक होगा कि एग्जाम के 1-2 महीना पहले ही पढ़ा जाता है, एग्जाम के 6 महीना साल भर पहले पढ़ोगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओगे। तो वीडियो जो होता है बेसिकली आपको हेल्प करता है। वीडियो अगर देखोगे जीके वगैरह का तो बेसिकली आपको हेल्प करता है, आपको इमेज की तरह छप जाते हैं। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बुक प्रेफर करते हैं, बुक पढ़ना प्रेफर करते हैं, उनको लगेगा कि शायद ये टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना मूड होता है, ठीक है। किसी किसी को वीडियो देखना पसंद होता है, किसी को बुक पढ़ना पसंद होता है। वीडियो देखने से लेकिन ये होता है कि आपका टाइम का बर्बादी नहीं होता है। बुक में है कि आप ये पढ़ते रहोगे, एक रटने जैसा है। अगर आप इसमें देखोगे, वीडियो में देखोगे तो आपको एक टाइम पे एक चीज़ आपको सही सटीक से समझ में आएगा और एक इमेज की तरह आपको दिमाग में छप जाएगा। अगर कभी भी वैसा रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो, आपका समय भी बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि अजंता अलोरा केव जो है कहाँ स्थित है, ठीक है। का अजमेर में है, जयपुर, पटना, औरंगाबाद में। तो देखिए अजंता अलोरा केव जो है ये आपको औरंगाबाद में देखने को मिलेगा। तो डी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत फेमस केव है। सन टेम्पल इज सिचुएटेड है, देखिए बहुत ये इंडिया में पूछा गया है। सन टेम्पल कहाँ स्थित है, क्या कोणार्क में है, बेंगलोर में है, हरिद्वार में है या केरला में। तो सन टेम्पल आपका कोणार्क में है, याद रखिएगा। तो ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि गोलकोंडा फोर्ट जो है किस स्टेट में है, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या कर्नाटका में। तो देखिए गोलकोंडा फोर्ट जो है आपका तेलंगाना में देखने को मिलेगा, ठीक है, तेलंगाना स्टेट में देखने को मिलेगा। तो ये दो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांचीपुरम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कांचीपुरम जो है किस स्टेट में है, ठीक है। कांचीपुरम एक जगह होता है, आपको बताना है कि किस स्टेट में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, केरला में, तमिलनाडु में। देखिए कांचीपुरम जो है आपका सो डी द करेक्ट आंसर। कांचीपुरम आपका तमिलनाडु में है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बात करें तो तमिलनाडु में टोटल 108 होली टेम्पल है, जिसमें से 15 जो है कांचीपुरम में देखने को मिलेगा और ये विष्णु टेम्पल है, ठीक है। यहाँ ये जो सिटी है सेविज्म एंड श्री वैष्णविज्म के लिए भी दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे ये सिटी एक तरह से बात करें तो ये जो सिल्क की साड़ियाँ होती है वो उसकी जो बुनाई होती है वो हाथों से होती है, तो इस वजह से इसके लिए भी ये दोस्तों बहुत फेमस है कांचीपुरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन, देखिए मीनाक्षी टेम्पल कहाँ आपको लोकेटेड है, ठीक है। क्या बिहार में, मदुरई में, मद्रास में, ट्रिची में। देखिए तीनों जो ABCD ऑप्शन है ये तीनों जो जगह है ये आपका तमिलनाडु में है और बिहार ये अलग है। तो बेसिकली ये जो है आपका मदुरई में देखने को मिलेगा मीनाक्षी टेम्पल। तो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बीघा लीज बाय इंडिया टू बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ, देखिए 3 बीघा जो ज़मीन था वो भारत ने बांग्लादेश को दिया था, तो वो किस हिस्से का पार्ट है, भारत का किस जगह का पार्ट था जिसको बांग्लादेश दिया। तो आपको पता है कि बांग्लादेश बेसिकली उसको जो बॉर्डर शेयर करता है वो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा के आसपास शेयर करता है। लेकिन वो 3 बीघा ज़मीन बात करें तो वेस्ट बंगाल से ही आपको बात करें कि ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल जब अलग हुआ था उस वजह से 3 बीघा ज़मीन जो है वेस्ट बंगाल को दोस्तों, वो जो जगह है यहाँ वेस्ट बंगाल का जगह था जहाँ बांग्लादेश को दिया गया। तो ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड है, देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको तिरुवनंतपुरम में, जहाँ केरला का कैपिटल है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी, जो फेमस रॉक गार्डन है आपको किस सिटी में देखने को मिलेगा, जयपुर, लखनऊ, शिमला, चंडीगढ़। तो देखिए रॉक जो गार्डन है ये आपको बेसिकली देखने को मिलेगा चंडीगढ़ में, बहुत फेमस है ये, ठीक है। तो डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सांची स्तूपा इज लोकेटेड नियर, जो सांची स्तूपा कहाँ आपको देखने को मिलेगा, गया, भोपाल, वाराणसी, बीजापुर। तो ये आपको बेसिकली भोपाल में देखने को मिलेगा सांची स्तूपा, ठीक है। तो बी द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड फेमस अजंता केव आर सिचुएटेड इन, देखिए ये अजंता केव है, अलोरा केव नहीं, ठीक है। और अलोरा केव दोस्तों वो औरंगाबाद में था, ठीक है। ये अजंता केव है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, वर्ल्ड फेमस है अजंता केव, या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र। तो ये अजंता केव आपका महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, ठीक है। कभी जाओ घूमने, मैंने गया है वहाँ पे, बहुत अच्छा जगह है वहाँ पे अजंता केव, वहाँ बुद्धा की भी मूर्ति है आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली डी द करेक्ट आंसर। ओके, विच सिटी इज कॉल्ड वाइट सिटी ऑफ राजस्थान, देखिए वाइट सिटी ऑफ राजस्थान किस शहर को कहा जाता है, ठीक है। अब राजस्थान है तो भाई बिहार हो गया, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का ही, ठीक है।
तो ये था हमारा टॉप 35 क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड सेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज था इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस केवल एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स के लिए चिंता नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल है मेरा, ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू, हैव ए गुड डे।